महाभारत के इन योद्धाओं के पास कई प्रकार की रहस्यमयी शक्तियां थी, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सबके पास एक से बढ़कर एक शक्तियां थी, सभी के सभी अपने आप में बलवान थे। वैसे तो महाभारत के महान पात्र और महाभारत का ग्रंथ कई रहस्य से भरा है, जिसमें उन किरदारों की शक्तियां भी काफी दिलचस्प और जानने जैसी है। जन्म से ही रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त हुई है, जैसे कि महाभारत काल के कई शक्तिशाली योद्धा जिनके पास जन्म से ही रहस्यमयी सिद्धियां मौजूद थी। वे सभी इतने ताकतवर थे कि जिसमें नंबर 1 पर किसे रखना वह भी चुनौती भरी बात रहती है। महाभारत दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध था, जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया, जो विभिन्न प्रकार की शक्ति से संपन्न होने के साथ साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों के साथ जन्मे थे। जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर पर अभेद कवच कुंडल था, तो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, किसी को भविष्य आर पार दिखता था तो कोई जहां चाहे वहां देख सुन सकता था। इन सभी के साथ श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी किसी से कम नहीं थे। इसीलिए हमने इस सूची में श्री कृष्ण को नहीं रखा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास योद्धाओं की, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। बात करते हैं ऐसी रोचक शक्ति रखने वाले खास 5 योद्धा की। चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली योद्धाओं की, जिनके अंदर जन्म से या बचपन से मायावी शक्तियां मौजूद थी। 5वें स्थान पर है भीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता कुंती ने स्वयं वायुजी का आवाहन करके भीम की प्राप्ति की थी, जिन्हें पवन पुत्र भीम भी कहा जाता है। बचपन में ही दुर्योधन द्वारा विष देने के कारण उनके अंदर 1000 हाथियों का बल भी आ गया था। वहीं युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली कोई अन्य योद्धा नहीं था। यहाँ हम अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्रों की बात नहीं कर रहे, बल्कि शारीरिक बल की बात कर रहे हैं, जिसमें भीम का मुकाबला करना बेहद ही मुश्किल था। उनके अंदर बचपन से ही बहुत अधिक बल विद्यमान था। वह स्वयं हनुमान जी के भाई थे और उनके असाहा बल के कारण ही उन्हें 5वें स्थान पर रखा गया है। अब बात करते हैं 4थे स्थान पर मौजूद योद्धा की, जो अपने आप में एक सैन्य के तुल्य था, जिसके पास ऐसी शक्तियां थी कि वह कभी हार नहीं सकता। एक ही बाण से पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि भीम के पौत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। बर्बरीक के अमोघ 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने का बल रखते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमे के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले ही उन्हें भी ठिकाने लगा दिया, वो भी उनका शीश मांगकर, वरना वो तीनों बाणों से पांडवों की और फिर कौरवों की सेना को नष्ट आसानी से कर देते। इसीलिए उन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उनके रगों में स्वयं अपने पिता घटोत्कच का और अपने दादा यानी भीम का खून दौड़ रहा था। आज उन्हें सब खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रहस्यमयी शक्ति रखने वाले योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा बचपन से ही एक खास विद्यमान मणि के साथ जन्मे थे। कहते हैं उसी मणि के प्रभाव से कभी कोई यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग, गरुड़ आदि कभी किसी से हार नहीं सकते थे। उनके अंदर अखुट बल था और साथ ही उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कि अपने आप में महाभारत काल के श्रेष्ठ गुरु थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों युद्ध विद्या का ज्ञान दिया था। उनको ब्रह्मास्त्र से लेकर ब्रह्मशिरास्त्र और पशुपतास्त्र से लेकर अन्य सभी अस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने वो सारा ज्ञान अश्वत्थामा को दिया, लेकिन अश्वत्थामा राह भटक गए थे। वो स्वयं कौरवों की तरफ जा मिले अधर्म की राह पर चलने लगे थे। इसीलिए ही उन्होंने सोते हुए पांडव पुत्र को मारकर अधर्म का कार्य किया था और पांडवों का कुल समाप्त करने के लिए उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था। इसी दिए हुए श्राप के कारण ही आज भी अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं और कलयुग के अंत तक यूं ही विचरण करते रहेंगे। अब बात करते हैं इसी सूची में दूसरे शक्तिशाली योद्धा की। वो कोई और नहीं वीर अभिमन्यु थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की विद्या जन्म से मिली हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि अभिमन्यु कई तरह की युद्ध कला
जिसको अपनी माता के गर्भ में ही सीख गए थे। जैसे कि धनुर्विद्या, तलवारबाजी, मल्ल विद्या, इन सभी विद्याओं में पारंगत ही जन्मे थे, क्योंकि सभी विद्याएं उन्होंने बचपन में ही अपनी माता सुभद्रा की कोख में रहकर सीख ली थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी माता सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा, किंतु उससे बाहर आना नहीं सीख पाए थे, क्योंकि जब अर्जुन वह शिक्षा सुभद्रा को दे रहे थे तब उनकी माता सो गई थी, जिस कारण अभिमन्यु को बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना आया था, बाहर निकलना नहीं आया। सभी युद्ध कलाएं आती थी, मुकाबला करना, ये सारा ही ज्ञान उसमें मौजूद था। वैसे कहते हैं कि वो अर्जुन जैसा महान धनुर्धारी जिसका पिता हो, साथ ही भगवान श्री कृष्ण जिसके मामा हो, वो तो वीर होगा ही। ऐसे ही वीरता का प्रदर्शन करते हुए अभिमन्यु जल्द ही वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्हें बचपन से बड़े योद्धा के गुण रहस्य तरीके से ही मिले हुए थे। इसीलिए उन्होंने मात्र 16 साल की आयु में अप्रतिम साहस और युद्ध कला का प्रदर्शन दिखाया था, कई बड़े योद्धाओं को मार गिराया था। उस चक्रव्यूह में एक बार तो द्रोण ने भी कर्ण को कहा था, जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष्य बाण है उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। सोचिए, इतना बड़ा गुरु जब ऐसी बात करता है तब वह योद्धा का युद्ध कौशल कैसा होगा, जिसको 12 महारथी नहीं मार सकते थे, इसीलिए पूरे 7 महारथियों ने इकट्ठा होकर मारा था। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद रहस्यमय सिद्धियां रखने वाले एक शक्तिशाली योद्धा की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि उसके जैसी रहस्यमयी शक्ति पूरे महाभारत में किसी में नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि सहदेव थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। उनको भविष्य में होने वाली सभी बातें घटना का दृश्य दिखती थी। ऐसी शक्ति के साथ वे बचपन से ही जन्मे थे। माना जाता है कि उनके जीवन में, उनके भाइयों के जीवन में आगे क्या होने वाला है, वो सब सहदेव जानते थे कि महाभारत में आगे क्या होने वाला है, कौन किसको मारने वाला है, किसकी विजय होगी, क्या क्या कारनामे किए जाएंगे, क्या क्या विध्वंस देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने चाहते हुए भी ये घटना की बातें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि किसी के पूछे बिना किसी भी बात को नहीं बताना, क्योंकि इसके पीछे एक खास वजह थी, और वो थी समय के चक्र या लीला को वो नुकसान पहुंचाना या बदलना नहीं चाहते थे। यह बात श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने भी सहदेव को यह बात किसी से नहीं करना कहा था। अगर सहदेव हर घटना का सारांश या जानकारी लोगों को बताते रहे थे या अपने भाइयों के साथ साझा करते रहे थे, तो शायद महाभारत का युद्ध न होता, या उसका परिणाम कुछ और होता। अगर महाभारत का युद्ध न होता, जो कि धर्म और अधर्म के बीच का एक युद्ध था, तो उसमें यकीन न दुर्योधन महाबली रहता, बल्कि क्या पता जरासंध, क्या पता भीष्म पितामह, क्या पता गुरु द्रोणाचार्य या कर्ण जैसे योद्धा इसमें दुर्योधन के साथ अधर्मी किरदार निभाते। वैसे भी भगवान की लीलाओं को बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार महाभारत के इस महान पात्रों में सबसे बड़ी शक्ति सहदेव के पास थी। अगर वह चाहते तो समय काल और परिस्थिति को बदल सकते थे, आने वाले भविष्य तक को भी बदल के रख देते। ऐसा हमारा मानना है, आप क्या मानते हैं जरूर बताइए। महाभारत में कई पात्रों की रहस्यमयी बातें अभी भी छुपी है, जिसे हम आपको बताते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।